सोने के दाम लगातार कम हो रहे हैं। दिवाली में सोने की कीमत 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी, लेकिन दिवाली के बाद से ही इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसमें हो रही गिरावट को देख इसे खरीदने के बारे में लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी शादी का सीजन भी नजदीक है। लेकिन क्या अभी सोना खरीदना ठीक है? आइए समझते हैं इस सवाल के बारे में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसे शादी के लिए खरीद रहे हैं तो इसे अभी खरीद लें, इसमें गिरावट का इंतजार न करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3 या 4 साल में शादी का प्लान कर रहा हो, लेकिन बढ़ती कीमत को देख अभी खरीदने का फैसला ले, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? इस सवाल पर अजय केडिया ने कहा कि ऐसे में व्यक्ति गोल्ड ETF में पैसा लगा सकता है। जितना भी रिटर्न उसे गोल्ड में मिलना होगा वो उसे ETF से मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना गोल्ड मिलेगा वो उस व्यक्ति को रिटर्न के रूप में ही मिल जाएगा। इस तरह से वो बाद में भी गोल्ड आसानी से खरीद सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल निवेश के उद्देश्य से देखें तो गोल्ड 70 से 80% रिटर्न दे चुका है। इसका कारण साल भर में होने वाली विश्व अस्थिरता है। ये अस्थिरता गोल्ड को सपोर्ट करती रही। हालांकि अगर अगले साल कुछ ऐसी अस्थिरता नहीं बनती तो गोल्ड में मामूली तेजी देखी जाएगी। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया है कि अगर आगे भी कोई बड़ी विश्व अस्थिरता नहीं रही तो सोने की कीमत 1,05,000 से 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकती है। हालांकि ये कीमत अगले 6 महीने में देखी जाएगी। वहीं इसी कीमत के आसपास ही गोल्ड ट्रेड करता रहेगा। सोने में एक टाइम करेक्शन देखी जा सकती है। टाइम करेक्शन का अर्थ ये हुआ कि बड़ी गिरावट ना आना, लेकिन एक ऐसी ही कीमत लंबे समय के लिए रह सकती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक विदेश में रखे अपने सोने को तेजी से देश में वापस ला रहा है। RBI ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बड़ा बदलाव किया है और अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट में कहा है कि FY साल 2026 के पिछले 6 महीने में लगभग 64 टन सोना वापस देश में लाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक के पास अब देश में 65% से ज्यादा अधिक रिजर्व गोल्ड है, जो 4 साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हुआ है।